जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह अली भाई हजरत अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अहवाल वालेकुम है? सलाम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सबको भी जो सुन रहे हैं जनाब उनको भी प्यार भरा सलाम। जुल्फकार भाई, अली भाई और हजरत को भी माशाल्लाह। हजरत एक सवाल है माशाल्लाह मेरा जी, भी। आप तो जवाब देने की आए करें, सवाल करने के लिए नहीं। नहीं 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 आपसे माशाल्लाह बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और यही मौके होते हैं, बहाने होते हैं जिनमें मिल जाता है। अच्छा हजरत एक सवाल जो एक लंबे अरसे तक जो है ना वो परेशान करता है या जो है कंफ्यूजन या किसी किस्म का भी जो है ना ये चीज़ पैदा कर सकता है, वो ये है कि कुरान एक ऐसी ज़ुबान के अंदर है जो यकीनन फसीह व बलीग है, मगर उस ज़ुबान में अल्फाज इतने ज़्यादा अपने मानी के अंदर इतना ज़्यादा उसमें तअद्दुद है, इतना ज़्यादा तनव्वो है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उसकी ताबीर की वजह से ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ताबीर की वजह से, उस वजह से गोया यूँ महसूस होता है कि जिस तरह कानून का गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो कुरान की जो आयात हैं उनसे ताबीर या तशरीह या उनका माना मफाहिम समझने के लिए कई दफ़ा आप जो ओरिजिनल चीज़ है उससे हट जाते हैं। और यही वजह है कि इस्लामी तारीख के अंदर कई दफ़ा इन ताबीरों से या इन मफाहिम से लोगों ने जिसे कि आप एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क़यास बातिल या क़यास जो है बईद क़यास इस्तेमाल किया है, बड़े दूर का क़यास वो कर लेते हैं। क़यास मअल फारिक। क़यास मअल फारिक आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। तो मुझे जब ऐसी सूरत में हल क्या है, बहसियत एक रिसर्चर के हल क्या है कि इन मुख्तलिफ ताबीर जो आपस में बज़ाओक़ात आपस में टकराती हैं, बाहम मुतज़ारिब और मुतखालिफ होती हैं, ऐसी सूरत में एक रिसर्चर के पास क्या हल मौजूद है? जज़ाकल्लाह। जी, बहुत टेक्निकल आपने सवाल किया है। देखें, कुरान करीम में जो अल्फाज आए हैं वो दो तरह के हैं। कुछ अल्फाज और इस्तिलाहात तो उसूली हैं, मसलन उनका ताल्लुक हमारी ईमानियात और अकायद से है, और जो ज़रूरियात दीन जिसको कहते हैं उनसे है, और कुछ चीज़ें फ़ुरूई हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में ऑक्सिलरी इश्यूज़ भी कह सकते हैं, उनका ताल्लुक हमारी ईमानियात या अकायद से नहीं है। तो जिन अल्फाज और इस्तिलाहात का, टर्म्स का हमारे अकायद और ईमानियात से ताल्लुक है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, और अगर कभी इख्तिलाफ हुआ है तो यही बुनियाद बनी है इख्तिलाफ करने वाले को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करने की। मसलन इसकी एक मिसाल दे दूं कि बातनिया का एक फितना खड़ा हुआ था इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में। तो उन्होंने जो इस्लाम की बुनियादी इस्तिलाहात हैं उसके अंदर अपनी राय ज़नी करनी शुरू की। मसलन उन्होंने ये कहा कि नमाज का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है, आप मेडिटेट करें, नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी। या इसी तरीके से हज का मतलब ये है कि जो इमाम वक्त है, बातनिया का जो इमाम था, उसके पास उसकी जियारत की नीयत से जाना हज है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने इन तमाम इस तरह आखिरत के माने अलग बयान किए, सच के माने अलग बयान किए, झूठ के माने अलग बयान किए। ये सारी की सारी जो ज़रूरियात दीन से मुताल्लिक़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके उन्होंने अपने माना बयान किए। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ तज़किरा उन्होंने किया है, उसके तहत बातनिया पर कलाम किया है और बड़ी तफसील के साथ कलाम किया है, तो वहाँ इसको देखा जा सकता है। तो उलमाए उम्मत को लम्हात नहीं लगे इन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करने में, बल्कि बाज़ सूरतों में इनको काफिर करार दिया गया। तो ये मिसाल पुरानी है। अब मैं आपको एक ताज़ा मिसाल दे देता हूँ। ताज़ा मिसाल है होमोसेक्सुअलिटी की, कि कुरान करीम ने लवातत को, सुदूमियत को वाज़ेह अंदाज से उसको कंडेम किया है, और जिन लोगों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया था उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सजा दी, और उसका जा बजा कुरान में जिक्र किया है, अलग अलग मौक़ों पर जिक्र किया है। लेकिन आज के दौर में कुछ मुसलमान, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, ऐसे हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कौम लूत को जो अजाब दिया गया था तो वो सुदूमियत पर नहीं दिया गया था, इस हरकत पर, होमोसेक्सुअलिटी पर नहीं दिया गया था, बल्कि वो रेप के ऊपर दिया गया था। वो रेप करते थे, रेपिस्ट थे। बिल्कुल। अब ये जो उन्होंने सुदूमियत या लवातत के जो माना में तब्दीली की है,
اور قوم لوط کے تعلق سے جو آیات ہیں اس کے الگ معنی بیان کیے ہیں، تو یہ تحریف ہے۔ بعض حالات میں ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے نکلیں گے اور بعض حالات میں اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے، چونکہ یہ اجماعی پوزیشن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور سے ایک جگہ کہا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، کہ جو لوگ مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے ہم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو مؤمنین کا جو راستہ ہے وہی اجماع ہے۔ تو یہ تو وہ اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات اور عقائد سے ہے۔ کچھ ٹرمز کا تعلق فروعی مسائل سے ہوتا ہے، فقہی مسائل سے ہوتا ہے، ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور جتنا اس میں اختلاف ہوگا امت کے لیے رحمت کا دروازہ اتنا ہی وسیع ہوگا۔ اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ وہ مثال ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ عدت گزاریں گی، اور عدت اس طریقے سے گزاریں گی کہ وہ 3 قروء تک انتظار کریں گی۔ اب یہاں اختلاف ہوا ہے علماء امت کے درمیان کہ قروء سے مراد کیا ہے۔ قرآن نے ایک لفظ دے دیا، اس کے 2 معنی ہیں اور دونوں معنی پاسبل ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 3 قروء سے مراد 3 پیورٹی پیریڈز ہیں، یعنی 3 طہر ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 قروء سے مراد 3 حیض ہیں، منتھلی سائیکلز۔ تو جب ایک عورت کو 3 مرتبہ منتھلی سائیکلز آ گئے تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، 3 مرتبہ منتھلی سائیکلز آنے کے بعد وہ پاک ہو گئی تو پھر اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یہ ایک فقہی اختلاف ہے، کچھ لوگ اس ایک اوپینین کو لیتے ہیں، کچھ دوسری اوپینین کو لیتے ہیں۔ تو فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے ہی ضروریات میں، اور اسی طریقے سے جو ایمانیات ہیں اس کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ روز اول سے طے ہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس میں سے نکالا جائے گا تو یا تو بندہ اہل سنت سے خارج ہوگا یا ایمان سے نکلے گا۔ زبردست، جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔